वेलकम ऑल ऑफ यू एंड फाइनली द वेट गेट्स ओवर। मैंने सोचा कि शायद से 1-2 महीने पहले ही हो सकता था, बट आई कुडंट अरेंज टू आई कुडंट बेसिकली मैनेज टू हैव एनफ टाइम, बट इट्स गुड कि फाइनली वी आर बैक एंड उम्मीद है कि इस बार लंबे टाइम तक वी विल कंटिन्यू बीइंग लाइक दिस। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली यही है कि हाउ टू परफॉर्म एट बिग स्टेजेस। हिंदी में कहूँ तो जब एक बड़ा स्तर होता है तो अपना एक बड़ा पैमाना कैसे सेट करें। बेसिकली मतलब जब कहते हैं ना बड़े मौके पे बड़ी परफॉर्मेंस लाइफ में कैसे देते हैं, बिकॉज अक्सर मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, शायद से हर किसी ने किया होगा, बट मैंने पर्सनली लोगों से देखा है, डील करा है इस चीज़ के लिए कि नॉर्मली दे डू वेल, सब अच्छा करते हैं ऑन अ बेसिक लेवल, सब एवरेज पे ठीक करते हैं। बट जब एक बड़ा स्टेज आता है, मतलब द मोमेंट आईआईटी का टैग लग गया या नीट का टैग लग गया, या कोई आप सपोज यू आर एन एक्टर, तो आप जब आपके ऊपर टैग लग गया कि यू आर अ हॉलीवुड एक्टर, जब तक आप एक एक्टर हो तब ठीक है। जब आपके ऊपर हॉलीवुड का टैग लग गया या बॉलीवुड का टैग लग गया, देन अक्सर मुश्किल हो जाता है ना कि उस तरह से टैग को मैच करना, मतलब आप अपने स्टैंडर्ड को उठाने के लिए कई बार प्रेशर में आ जाते हैं। सो बेसिकली ये उसी के लिए कि उस प्रेशर से कैसे डील करें। एक अब अक्सर मैं आप देखोगे कि मैं प्रोसेस पे बताता हूँ, बट इस बार मैं कुछ ऑकवर्ड बताऊंगा, शायद आपको यूनिक लगे। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट जिससे आप बिगिन कर सकते हो वो है रोज डायरी लो। ठीक है, डायरी लो। मैं अपना जो ओपिनियन है इस पे शेयर कर रहा हूँ। एक डायरी लो, उस पर लिखो आई एम एंडलेस। समझे? हिंदी में कहूँ तो मेरा अंत नहीं हो सकता। ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन इट कि हो सकता है दिस बॉडी माइट डाई, हो सकता है आपका शरीर मर जाए, बट आप कभी नहीं मर सकते एक इंसान के रूप में। ठीक है, एज एन एनर्जी, एक एनर्जी खुद बनो। आप हो, आपको बनना नहीं है, क्योंकि जब आप बनने जाते हो तो आप खुद पे प्रेशर ले लेते हो कि आपको एनर्जी की तरह दिखना है। सो इसीलिए यू हैव टू बिलीव कि आप हमेशा रहोगे। तो जब आप हमेशा रहोगे तो आपके पास कुछ खोने को रह ही नहीं गया। जब खोने को कुछ रह नहीं जाता है तो क्या हमेशा पाने को ही रहता है ना? तो आपको ऐसे सोचना होगा। डायरी में रोज लिखो, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को ये चीज लिखे कि आई एम एंडलेस, आई कैन नेवर एंड, मैं कभी मर नहीं सकता। आप हार नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो हार में भी जीत है। जब आप जीते हो तो जीतो, बट अब हार गए ना तो देखा जाए तो आप ज्यादा सीख सकते हो, आपके पास ज्यादा पॉइंट है सीखने के लिए, और जो ज्यादा सीख सकता है असल में वही जीता है कि नहीं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि यू हैव टू बिलीव कि यू आर एंडलेस, और आपको ये लिखना है। ठीक है, आई एम एंडलेस, नंबर 1। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। ट्रांसफॉर्मर बनना है। ट्रांसफॉर्मर समझते हो? ट्रांसफॉर्मर सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफॉर्मर कैसे बनते हैं? आपको ट्रांसफॉर्मर बनना है, फर्स्टली यू हैव टू बिलीव। कैसे बनोगे? लोगों से बात करो, आप खुद पे प्रेशर मत लो कि यार मेरे को सब कुछ करना है। ठीक है, जैसे आप हो वैसे ही सामने वाले को डील करो। ऐसा मत सोचो कि आप नॉर्मली बैठे रहो के सामने वाला आके आपको खुश कर देगा, या ये भी मत सोचो कि नॉर्मली मतलब सामने वाला आमतौर पर बैठा है, आप जाओ उसको खुश करने के लिए। आप किसी को कभी भी कंप्लीटली संतुष्ट नहीं कर सकते हो, ना वो आपको कर सकता है। या आप किसी से ही पूछो, पक्की बात है ना? तो संतुष्ट करने किसी को मत जाओ, बट उसको उसकी एनर्जी बनो। उसको कहो कि आप खुद एक एनर्जी हो, उसको कहो कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप हर किसी को पम्प अप करो। जब कोई कहे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, जब सबसे मुश्किल टाइम है, तो को नहीं यार तू कर देगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कर देगा, हम सब कर देंगे यार। इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू कैन बिलीव। ये बात आपको कहनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ले लोगे ना तो आप प्रेशर में आ जाओगे। आप कहोगे हम सब कर सकते हैं, व्हाई नॉट? क्योंकि आईआईटी का अगर हुआ है तो सबके लिए है, इसीलिए आप खुद पे प्रेशर लोगे ना। अगर आप सब पे से प्रेशर डाल दोगे तो सब में आप भी आ गए, है कि नहीं? तो आपके ऊपर से ऑटोमेटिकली प्रेशर चला गया। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी होगी ताकि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो, लोग आपके ऊपर भी नजर कम रखें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना करें कि यही बंदा कर सकता है। सबसे करें। जब सबसे करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना बार धीरे धीरे रेस कर पाओगे, आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा पॉइंट है, अब ये तो पहले दोनों आपके हाथ में कंट्रोल में थे, तीसरा आपको किसी के ऊपर डिपेंड होकर करना पड़ेगा, चाहे मेरे ऊपर कह लो या किसी के ऊपर। आपको ये किसी से प्रेरणा लेनी होगी या जो भी कह लो कि आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप स्टेज पे नहीं बोलते हो, आप डरते हो। जब आप स्टेज पे चले गए ना तो या तो आप हारोगे या नहीं बोल पाओगे या बोल पाओगे।
जब आप नहीं गए तो आप पहले ही खत्म हो, कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर आप वहां पे पहुंच गए तो एग्रेसिवली जाओ, फिर केयर मत करो कि आप जो होगा देखा जाएगा, डजंट मैटर। वहां पे एक्सप्रेसिव रहो, नेचुरल रहना इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जब तक आप नेचुरल नहीं रह सकते नहीं हो सकता कुछ। स्टेज पे जाओ, चाहे कोई भी काम करो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, अगर ऐसी स्टेज है दिमाग से काम दो, अगर लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो रिस्क लो, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। जब आप अगर मतलब आपको स्टेज का डर है, आप स्टेज पे जाओ, आप बिना डरे सिर्फ बोलो, आपको बोलना है, सिर्फ बोलना है। आप अगर फेल हो गए तो भी समझ लो कि आप मर नहीं सकते, पहले आप जानते हो। और दूसरी चीज ये भी कि आपने दूसरे पर प्रेशर डाल दिया सिर्फ अपने ऊपर, तो है नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो वहां पे जाओ, किल के लिए जाओ, हारे तो हारे कोई बात नहीं, हारोगे या जीतोगे, तीसरा ऑप्शन मत रखो लाइफ में। जब ड्रॉ के लिए जाता है इंसान ना, तो हमेशा अक्सर हारता है। जो वो सोचता है बस बीच में से बच के निकल जाए, तो बच के मत निकलो लाइफ में, रिस्क लो, हर दूसरे मूवमेंट पे रिस्क लो, बट दिमाग के साथ। ये नहीं कि अगर 10% प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की तो आप फिर भी रिस्क ले लो। जहां 40% है वहां पे अगर हो सकता है जरूर रिस्क लो। एंड ये 3 चीजें आपको बहुत बेहतर बनाएंगी लाइफ में, बिलीव मी और नॉट, आप बहुत बेहतर करोगे। यू हैव टू बिलीव इन इट, यू विल डू इट। एंड उम्मीद है कि आप ये तीनों पॉइंट्स को समझोगे एंड यू विल गेट ओवर एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ। ओके, like, share, comment, subscribe, press the notification bell. Have a great time.